हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हन क्लासेस में। हम इस वीडियो में क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो बार बार क्लास 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। ऑप्शन नंबर सी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहाँ जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जेडगुडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जेडगुडी जो थे वो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित का मिलान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक देश है, हिंदुस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ए नंबर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से बालक और बालिकाओं की संख्या के अनुपात से लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्म से रहित, धार्मिक श्रेष्ठता, सर्वधर्म समभाव, अल्पसंख्यकों का धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वधर्म समभाव। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो लिच्छवी गणराज्य बिहार में स्थित था, जो संसार का सबसे पहला गणराज्य है लिच्छवी गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है 50%, 40%, 10%, 20%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40%। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? प्रो मार्शल, कौटिल्य, प्रोपिगो, वेदव्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? पोलैंड के, चिली के, घाना के, मैक्सिको के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाना के। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डच भाषी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 18 है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, समानांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वाधर वितरण। क्वेश्चन नंबर 19 है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा वीरेंद्र, राजा गिरी प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा ज्ञानेंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद, लोकतंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 22 है जनमत पर आधारित शासन है राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। इसका राइट आंसर है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 24 है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें से सभी।